आज ये बाहर निकला, आज बदकमाश मुझे लगता था। अरूप जतोई जो है, मैं उसको जो है ना सैल्यूट पेश करूंगा। 24 करोड़ दिया है उनको, तो यहाँ पे हमारे लिए कोई करोड़ नहीं है। मैंने रजब की फिल्म नहीं चलाई, अभी वो रजब चेंज हो गया। पहला वीलॉग देख के आपको दूंगा कल इंटरव्यू। तो ये अकेले डक्की के साथ होना जरूरी था। इसी तरह डक्की की कुर्बानी बाकी यूट्यूबर्स को बचा गई है। अब वो डक्की भाई को रिहाई मिल गई और कहा जा रहा है कि उनको एक खुफिया रास्ते से बेल दी गई। पूरा मीडिया बाहर था और डक्की भाई को बेल मिल गई। शाहिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, डक्की भाई को बेल मिल गई है। ये बेल जो है ना, मेरी देखे मुझे बड़े लोगों ने कहा था कि आप इसके ऊपर अपना जो है कुछ मौकफ तो दें कि ये क्या है। मैंने लोगों को ये कहा था, हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान में एक बुक जो है ना, उसमें हर साल जो है ना अमेंडमेंट्स की जाती हैं। ठीक है। उसका नाम है कानून की किताब का मेजर एक्ट। ये अभी 2026 आने लगा ना, 1 जनवरी के 4-5 दिन के बाद नया मेजर एक्ट छप जाएगा। इस साल में जितने भी फैसले हुए हैं ना, वो सब उसके अंदर चढ़ जाएंगे। उनमें साइटेशंस भी मिल जाती हैं, उसके अंदर अथॉरिटीज भी मिल जाती हैं मेजर एक्ट में। अब डक्की का केस था टेस्टिंग, इसके ऊपर मैं क्या वर्जन देता है मुझे, मेरे पास ना इसकी साइटेशन थी ना मेरे पास इसकी अथॉरिटी। मेरी प्रैक्टिस में ये केस ही नहीं आया हुआ। ये केस था गैम्बलिंग एक्ट का, गैम्बलिंग एप्लीकेशन को ना प्रमोट करने का केस था। इसका मैंने कुछ देखा ही नहीं हुआ था, मैं क्या वकफ देता। आज ये बाहर निकला, आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो मैंने इस केस के हवाले से इसके ऊपर काम करके जो चीजें देखी। अच्छा, ये केस जो है ना पहला था, अंदराजे मुकदमा ये पहला था जो FIA के जो है ना जितने अफसरान ने किया, हादसाती तौर पे वो खुद इस केस के लपेटे में फंस गए। बिल्कुल ऐसे 5 ऑफिसर्स थे। बिल्कुल करप्शन के इल्जामात आ गए, वो सारे के सारे पकड़े गए और डक्की के साथ वाले सेल में ये बंद थे। तारीख देखें जब लिखी जाएगी ना, तो ये भी लिखा जाएगा उस पहले केस के तमाम अफसर जो थे ना वो अंदर चले गए थे। अब आप ये देखा डक्की आ गया बाहर। ये बंदा ना बदकमाश मुझे लगता था, अब पता नहीं वो था कि नहीं। अब इसकी बीवी अरूप जतोई और इसके भाई ने और इसकी माँ बाप ने जो इसके साथ कर दिया ना, जैसे उन्होंने इसको बाहर निकाला और इसकी वाइफ अरूप जतोई ने एक मिसाल कायम कर दिया है कि वो खातून जो है ना लैला खालिद की तरह, जिसने जहाज दुश्मनों के जहाज में फेंक दिया था। बिल्कुल ऐसे और शहीद होते तो वो 100 जहाज खत्म कर गई। सही बात है। झांसी की रानी तारीख लिख गई है, ये वो या वो फूलन देवी जिसने इंतकाम में आगे सब कुछ जला दिया था। अरूप जतोई जो है हमारी बेटियों की तरह है, मैं उसको जो है ना सैल्यूट पेश करूंगा। हालांकि डक्की के मैं खिलाफ हूँ। अब देखना ये ऊंट किस करवट बैठता है। भुट्टो साहब ने कहा था किसी सियासतदान को पूरा सियासतदान बनने के लिए जो है ना जेल जाना बड़ा जरूरी है। अब ये जेल चला गया ना, अब वो जो दुपट्टे हिलाता था टी टी करके और ये नोट फेंकते थे लोगों पे, इनके पास अगर इतने पैसे आपको दें, हमें हम गरीबों में बांटे। इनके नाम हो प्रोग्राम करे हो, डक्की ने हमें करोड़ रुपया भेजा है, हमने फलां गरीबों दिया, मैं तो गरीबों को पास बिठा के पैसे दूंगा। ये वहां पे वो होता है ना, कमीज लगी फटने तो न्याद लगी बटने। यहाँ पे ये फिट होता है, काबू है, 24 करोड़ दिया है उनको, तो यहाँ पे हमारे लिए कोई करोड़ नहीं है। नहीं, क्या आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मतलब वो आपको भी कोई ऑफर करता है? इनडायरेक्टली मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्टली कह रहे हैं। उथे कमीज लगी फटने तो न्याद लगी बटने, तो यहाँ पे तो फिर दे ना, मैं चोइस मेरा करोड़ रुपया रखें, गरीबों को दें। तो मैं देखा कि पाटे खाने, मैं गरीबों को बुलाऊंगा, मैं उनके सामने भाई रख 10 लाख, रख 15 लाख, 5 लाख, मैं इनके पैसे लोगों को बांटूंगा, साथ नंबर दूंगा, कंफर्म कर लो, पता लगे किड्डे टेरू बट्टा कर रहे हैं। ये क्या है यार, बच्चे जो है ना वो हमारे हीरोज नहीं बनना चाहते। फिल्म पाकिस्तान, हीरो पाकिस्तान का चौधरी असलम, फिल्म इंडिया बना रहा है। हमने अपने हीरोज के साथ क्या किया? क्या कभी फैसल कामरान साहब पे फिल्म बनी है? सुहेल जफर चड्ढा साहब पे बनी है फिल्म? IG पंजाब पे बनी है फिल्म? मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान, इनके ऊपर बनी है? आने वाले वक्त में बन सकती है। और यार वो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। शायद वो दुपट्टे खींचता है, बच्चे देखते हैं उसको, 2 मिलियन व्यू आते हैं। वो इसीलिए तो आपको नेशन ये मिल रही है। नेशन देखती है, पैसा देते रहेगा, वो अफसर बनने की ख्वाहिश नहीं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं टेलीफोन पढ़ो, वीलॉगिंग करो और अपनी मामा भैना दो तो बन जाओ। मुझे ये बताएं, हमारा जो है ना पाकिस्तान, इसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्या इस्लामी जमहूरिया है? हमें अब हमारा जो है ना झंडा, उसका सबज रंग जो है ना हमारी मुसलमान कम्युनिटी का है। यहाँ पे पाकिस्तान के ज्यादा मुसलमान लोग हैं, तो क्या हमारा महज़ब माशरा इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपनी फैमिलीज को दिखा के लोगों को भी रास्ते पे चढ़ाओ? देता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बड़ा ट्रेंड में रहा है। सिर्फ डक्की नहीं, बड़े और लोग भी व्लॉगिंग करते हैं। तो बड़े और व्लॉगिंग हमारी सुई में से निकले नहीं है। मैंने रजब की फिल्म नहीं चलाई, अभी वो रजब चेंज हो गया। अगर वो चेंज होगा तो बगैर सबूत के मैं नहीं बोलता। अब डक्की चेंज होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। मैं ये चेंज की बात कर रहा हूं, लग गया ना अंदर का, कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होगा, वो ऊंट किस करवट बैठते, ये पहला वीलॉग देख के आपको दूंगा कल इंटरव्यू। मैं आपको देखेंगे पूरा वीलॉग, आप ये कह रहे हैं? इसका मैं ये बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करेगा ना अपलोड। मैं ये देख के बताऊंगा कि असरात क्या बता रहे हैं, अमारत कैसी बन रही है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, वैसे एक सवाल है शायद साहब, आप माशाल्लाह बड़ा इस चीज पे गहरी नजर रखते हैं। आपको क्या लगता है कि जहाँ इतने लोग ये काम कर रहे हैं, उन सब में से एक रगड़ा फिरा है डक्की कोई, मतलब डक्की भाई उनकी गिरफ्त में आया और सारी रिकवरी उससे हुई है,
अब तो बाकी वैसे इंटरम ले लेंगे, बेले ले लेंगे और कोई ना कोई जिस तरह बता रहे अमेंडमेंट होगी और कानून में भी तब्दीली आ जाएगी, बाकियों के लिए कुछ रिलीफ भी निकल आएगा। तो ये अकेले डक्की के साथ होना जरूरी था। आपको मैं बताता हूँ 1999 में ना 3 बंदों के काम बताता हूँ, मदर तिब्बी का, आतिफ का और रईस कालिए का। रईस कालिए को जो है ना 1991 की ईद उल अजहा चांद रात वाले दिन ज़िबा किया गया था। अच्छा। उसकी बाजू तोड़े गए थे, उसके नमक की थैलियां बांधी गई थी, उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ी गई थी, आंखों में ड्रिल मशीनें फेरी गई थी, उसके नफ्स पे जो है सिगरेट लगाए गए थे, उसकी लाश को तोड़ मोड़ के नमक की थैलियां बंधी हुई थी और डेड उसके बाहर फेंक दे गए। उसके मरने के बाद ना पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है माल रोड पे। 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, जला दी गई हैं, असेंबली हाल में स्टूडेंट घुस गए हैं, स्टेट बैंक को आग लगाने लगे थे। मुझे आज भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा एहतजाज पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। उसकी कुर्बानी ना आतिफ चौधरी को बचा गई थी। अगले दिन रियाज फतेहाना के घर से पकड़ा गया था, अपर माल से। अगले दिन मदर तिब्बी पकड़ा गया फैसलाबाद से। ये दोनों क्यों बच गए थे? क्योंकि वो कुर्बानी का बकरा बन गया था। प्रोटेस्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स के, इन दोनों को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल भेज दिया। इसी तरह डकी की कुर्बानी बाकी यूट्यूबर्स को बचा गई है। अब वो पूरी उनको पता लग गया NCCI जो है वो अंदर चली गई है। वो तेल पट्टों में लगा रहे हैं, रजब भी, पतलू भी, कि उड़ जाएगा सी फेस को, नदीम नानी वाला भी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा जन्नाटेदार थप्पड़दारों के मुंह पे है। केस भी आप बनाते, आप ही अंदर चले गए। तो इस तरह जो है ना नहीं होता। ये सोशल मीडिया पे जो केस है ये अब मेजर एक्ट में चढ़ जाएगा, इसकी साइटेशन अथॉरिटी इसके ऊपर आ जाएगी, फिर हम इसके ऊपर आइंदा बात भी करेंगे। क्योंकि सोशल क्राइम का मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है ना, मेरी ऐसे ही है। अब इसमें पीका में आ गया, बड़ी चीजें हैं, उसकी वायलेशन का हमें नहीं पता। जो कुछ तजर्बे से चीजें गुजरती जाएंगी, इनके ऊपर हमारा होमवर्क होता जाएगा और मैं इसके ऊपर बड़ा डट के मौकफ दिया करूंगा। लोगों को सोशल क्राइम की भी जो है मैं अवेयरनेस देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है वैसे इस प्रोग्राम के बाद या आजकल जिस तरह आप डकी पे बात कर रहे हैं, डकी भी वैसे रिलीफ मिल गया, अब आपकी दोस्ती हो जाएगी डकी के साथ भी, क्योंकि उसको भी बड़ी मशवरों की जरूरत है। मेरे ख्याल से कोई 2-4 मशवरे आपसे ले ले। मेरी बात सुने, रजब मेरा छोटा भाई है, मेरा भांजा कह लें, पतलू मेरी रिस्पेक्ट करता छोटे भाई है मेरा। देखिए भैया, मेरे पास शहजाद भट्टी का नंबर है, मेरे पास मलिक रेहान का नंबर है, मेरे पास जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये मलिक रेहान वो जो है सियालकोट वाला, दूजा चवल ना समझ लीजिए, वो जो मैं समझ गया हूं, मैं मलिक रेहान पॉडकास्टर आप बात कर रहे हैं, मैं पॉडकास्टर की नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ। ऐसा बंदा तो वो भी ठीक है, आप उसके इतना खिलाफ क्यों? वो आप उसको अपना कदम बनवा लें। नहीं, मैं मेरे जर्नलिस्ट बरादरी का मेरा वो है, मैं उसको आपकी बरादरी है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन वैसे मैं नहीं करता हूँ। वैसे है वो तगड़ा यार। मेरी बात सुने, आप मेरे पास आए हुए हैं, बिल्कुल, मैं आपको बुला के गेस्ट आपकी फिल्म चलाऊं, पहले मैं मिन्नतें करके आपको बुलाऊं। यार ये इखलाकियात, और इसके ऊपर हमारे नबी पाक का सबसे ज्यादा जोर है, ये इखलाकियात होती हैं। हाँ, मैंने आपसे शुगल करना है, मैं कैमरा बंद करूँ कर रहा हूँ गेस्ट। हाँ, अगर आप मेरे पास खुद आते हैं, मैं आपको टीज करूँ, आप खुद आए हैं। यार मैं आपको खुद फोन कर पतलू ने इसकी क्या फिल्म चलाई है, उसने एक ऐसी मिसाल दी है, पतलू पे छा गया इस बात पे ना। उसने क्या कहा, उसने कहा जब 12 बजते हैं ना दोपहर के, तो सूरज पूरी ताकत में होता है, और वो कहता है तुम सुना, तो रात को एक दीवा ने कहता सुना उन कितने गए। हाँ बिल्कुल, वो ग्रुप हो जाता है, दीवे की जरूरत पड़ती है।